फिर भी पता नहीं यूट्यूब वगैरह पे देख के मतलब दिमाग में ऐसा पैदा हो गया अजीब सही कि पता नहीं उसको डरा चीजों के को निकाल ही पैसा, नहीं पा। देखिए वो डरा के आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं, आपके अंदर डिस्कम्फर्ट, फियर, एंजाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे पास टॉपिक इतने हैं, लेकिन आप सबके चक्कर में जितने भी पेशेंट हैं, मैं वीडियो ही नहीं डाल पाता अपने चैनल पे ज्यादा। नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे लॉजिक है, अगर मैं डालूं तुरंत सारे के सारे इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जो ये इधर उधर फेक बना के वीडियो डालते हैं और लोगों को डराते हैं। हमें तो ऑलरेडी सारी चीजें पता है बच्चा, वी नो। और जब हम सर मैंने आपका, आपका वीडियो जो देखा था मेरे को वो सही लगा, तो मैंने आपको इसलिए कांटेक्ट किया। मैं कि सर से एक बार बात करता हूँ। वैसे मैंने एक बार पहले भी किया था, एक से मैंने बात, तो वहाँ पे फीस मांग रहे थे, तो फिर मैंने बात मतलब वो कहने लगे कि पहले फीस देनी पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन है, पर कोई प्रॉपर तरीके से वो बात नहीं कर पा रहे थे। जी, हमारे जी यहाँ सर। पे तो बच्चा 100% गारंटी इलाज होता है, और इलाज नहीं रिजल्ट भी मिलता है। आपके अंदर जो चीजें डर बना रही है, अगर हम जी उसको सर। खत्म कर देंगे ना, आप ऐसे ही 50% से प्लस ठीक हो जाओगे। आपका डर बार बार बन रहा है, आपको उसका सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो जब आपको सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही डरने लगोगे। वो डर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने आप ही परेशान हो जाओगे। अगर मैं आपका सर। डर ही खत्म कर दूं, ट्रिगर पॉइंट ही खत्म कर दूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, तो इसमें जो है आप अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। जी सर। मैं आप ही से चीजें ढूंढवाऊंगा और आपको चीजें ढूंढने में नहीं मिलेगी। जी सर। सर कोई नहीं, मैं पापा से बात करता हूँ, फिर मैं डिसाइड करके आपको कॉल करके बताता हूँ आप ऐसे। डिसाइड करें ना करें, 100% रिजल्ट की गारंटी है। और जो हमारे पास आया है वो ठीक होके ही गया नहीं, है। पापा से एक बार बात कर लेना, मेरे पापा से मैं आपकी बात करा दूंगा। आप मेरी बात करा ठीक है। देना, 100% ठीक है। क्योर करने की गारंटी है, क्योर कर दूंगा। सर अभी जो मतलब मेरे साथ मंकी वाला इंसिडेंट हुआ है वो अभी तक मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा सर। क्या मैं उसके बारे में फालतू ही सोच रहा हूँ क्या अभी भी? बिल्कुल आप फालतू सोच रहे हो। मैंने आपको इतना जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ आपके सामने चीज रखी है। सांप है, रेबीज तो लेट असर करेगा, रेबीज के अंदर तो कुछ घंटे रहते हैं, सांप के अंदर तो मिनट जी सर। रहते हैं। तो जी मिनट सर। वाला ज्यादा खतरनाक है ना। तो जब वो चला जाता है रोड से, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चीजें हमारी नॉर्मल रहती है, तो वहां पे भी हवा चलती है, धूल मिट्टी हमारे मुंह में भी उड़ के जाती है, आंखों में भी जाती है, नाक में भी जाती है, जाती नहीं है क्या आप बताइए? जी सर। तो उसके बाद हमें कुछ क्यों नहीं होता? मेन जो असर है, जो कारण है, जो इन्फ्लुएंस है, वो है दांतों का। अगर सर दांत अंदर जाएंगे तभी दिक्कत होगी, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। ये आप और सबके वो लिए भी इतना मतलब डीपली। जी, वो सर वो डॉग भी तो रैबिड होना चाहिए ना, जिसके दांत लगेंगे तभी पॉसिबल है ना, ऐसे मतलब नॉर्मल डॉग से तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली मुझे कितनी बार कुत्ता काट चुका है, 2 से 3 बार मुझे कुत्ता काट चुका है, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। मैं जीता जागता आपके सामने सबसे पहला एग्जाम्पल हूँ। नंबर 2, हाँ, जब वो पागल हो गया है, पागल कुत्ते के काटने के बाद वो काट रहा है, वो दांत गड़ा रहा है। पागल कुत्ते भी कितने रोड पे घूमते रहते हैं, कितनी जगह उनका जी सर। सलाइवा डलता है, कितनी जगह हवा चलती है तो चीजें अंदर उड़ के जाती है। आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ, आज तक, क्योंकि जी सर। दांतों का ही मेन इम्पैक्ट है, मेन इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको बार बार विचार आए, आपके दिमाग से चीजें ना निकले, इससे निकल जी जानी सर। चाहिए, लेकिन ना निकले तो समझ जाइए आपको एक डर वाली बीमारी है, जिसका काम है रेबीज, ओसीडी। वो आपको बार बार डराएगा, रीजन पता होने के बाद भी। उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट है। अपने पापा से बात कराइए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। आप देखो कितनी जल्दी आप नॉर्मल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर वो बंदर मेरे को मतलब चाटा भी नहीं है, पर मेरे को ऐसे डाउट हो रहा है कि चाट गया हो। मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे को पता है कि उसने चाटा नहीं है, फिर भी मेरे को लग रहा है कि उसने चाट लिया, ऐसा दिमाग हो चुका है। बिल्कुल उसमें ऐसा ही डर होता है। और हाथ जहाँ पे कटा हुआ है, वहां पे ऐसा भी लगेगा कि गीला गीला इसका कुछ सलाइवा उड़ के मेरे हाथ पे गिर गया। जी सर, ऐसे ही मतलब मैं हर चीज को ना मतलब मान लेता हूँ कि हाँ ऐसा हो चुका है, जबकि उसने जी वो बंदर मेरे से थोड़ा डिस्टेंस पे था। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मेरे हाथ पे ही बैठा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। जी 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 लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है, लेकिन मंकी से तो बहुत कम होता है, और जितने केसेस मिलते हैं ज्यादातर तो डॉग के ही होते हैं ना। जी, एग्जैक्टली। मुझे कितना पालतू कुत्ता काट चुका है, कितनी बार। मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई आज तक, आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ।
बचपन में मुझे काटा था, बड़े होने पे काटा था, अभी काटा था। और एक चीज बताऊं, एक पागल कुत्ते ने भी मेरी टांगे पकड़ ली थी, ठीक है, लेकिन जी उसके सर। काटने से कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कोई वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, जब तक दांत अंदर ना चले जाए, उसके दांत अंदर ही नहीं गए थे। जी सर, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर चाटे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं होता, वो कुत्ता पागल सर था। मैंने जी, बाहर जिसने निकलने के मुझे टाइम पकड़ा पे ना था। शॉर्ट्स पहनने भी, 1 साल से मैंने शॉर्ट्स पहनने भी बंद कर दिए। जैसे स्कूटी वगैरह पे बाहर निकलते हैं ना गर्मी में, सब लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, हाफ शॉर्ट्स जो पैंट्स होती है, हम्म। कि कभी मेरे पैर पे फुंसी हो रखी है, कभी इसको चाट ले गलती से स्कूटी पे। और जबकि बहुत सारे लोग ऐसे शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम मेरे को ही हो रही है। मैं खुद शॉर्ट्स में घूमता हूँ, मैं अपने आप को बताता हूँ, हम खुद शॉर्ट्स में घूमते हैं, कहीं इधर उधर जाना होता है शॉर्ट्स में जी घूमते हैं। सर। जब क्लिनिक जाते हैं तब तो अपनी यूनिफॉर्म होती है। दूसरा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई जी प्रॉब्लम सर। नहीं होती है। आपके अंदर जो रेबीज ओसीडी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसी के जी सर। कारण सर आपको ये चीजें हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और सर मैंने इसी बैम बैम में ना मेरे को डॉग बाइट हुआ है, ना मेरे को आज तक, मतलब मेरे वैक्सीन को लगवा लगता है लिया चाटा नहीं होगा। है। और जी। मैंने कम से कम 1 साल में 10 डोजेज वैक्सीन ले चुका हूँ मैं। कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में 10 डोजेज ले लेते हैं, आपका तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं और सही किए हैं। फिर मेरे को सर उससे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, ऐसे थोड़ा उसके साइड इफेक्ट हो रहे थे, मतलब जैसे शरीर में हल्का सा फीवर वगैरह, तो मैंने फिर उसके डर में उसको बंद कर दिया। मतलब इतनी प्रॉब्लम होने लगी सर, क्या बताऊँ, बस बहुत परेशान हूँ सर। अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा, पढ़ाई में किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो पा रहा। कुत्ते की, मतलब ऐसे कुत्ता अगर बराबर में भौंक रहा है ना, तो उससे एकदम डर जाऊंगा मैं कि कहीं इसको कुछ हो ना रखा हो, मेरे को काट ना ले। आप एक बार अपने पापा से मेरी बात कराइए और जी देखिए सर। आपका डर मैं कैसे खत्म करता हूँ। ठीक है सर, मैं पापा से आपकी बात कराता हूँ, ठीक है सर, तो आपका घर पे ट्रीटमेंट जाके। स्टार्ट करते हैं और देखिए रिजल्ट तुरंत, ठीक है सर, पहली थैंक यू क्लास सर। में मैं, ही रिजल्ट मिलेगा। जी। ठीक है सर, ऐसे कुछ होता नहीं ना, मतलब आप ये कह रहे हो कि बाइट करेगा तो होगा, वरना कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें है ना? आपके आसपास कहीं पे भी ऐसा कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ। सर ऐसा तो आज तक मैंने सुना नहीं बिना बाइट के। कभी होगा भी नहीं बच्चा, कभी नहीं होगा। पर फिर भी ये, मतलब ये डर कैसे पैदा हो गया सर मन में अपने आप ही? मतलब 1 साल से पहले मैं सब कुछ करता था, सारे काम हो रहे थे, अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि दिमाग में ये सब चीजें घुस गई? पता नहीं, समझ नहीं आता। आपके अंदर कमी आई है और उस कमी को हमें दूर करना है। अब मैंने आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के बाद भी आपके अंदर मन में विचार आएंगे, मैं जानता हूँ ऑलरेडी। अब उन विचारों को खत्म करने के लिए, उन विचारों को क्लियर करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। तो प्लीज ट्रीटमेंट लीजिए, जी मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है सर, मैं पापा से बात करके आपसे बात कराता हूँ, फिर आप अब वो शुरू कर देंगे सर, जो भी है। मतलब सर कोई मेडिसिन वगैरह तो लेनी नहीं पड़ेगी ना? कोई मेडिसिन नहीं, अगर मेडिसिन चल भी रही होगी बंद करा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं बात करता हूँ आपसे, कल कॉल करूँगा मैं आपको पापा से बात करके, ठीक है? एनी टाइम बच्चा, एनी टाइम। ठीक 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 है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, यू आर वेलकम। ओके।